हरा दिया और देवों के देव महादेव को हरा दिया। आपको पता है भगवान शंकर जैसे देवों के देव महादेव की तपस्या भी कामदेव ने भंग करा दी थी। वैसे तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को जला दिया था, लेकिन तपस्या तो भंग हो गई थी। नारद की बात भी करो तो नारद का तो इतना बुरा हाल किया कामदेव ने। जब तपस्या कर रहे थे, एक बड़ी सुंदर स्त्री बन के आए, बड़ी सुंदर नारी बन के आए, सुंदर श्रृंगार करके आए, और जब आकर नारद के सामने खड़े हुए, बार बार अपनी पायलों की आवाज छनकाई, कानों में पहुंची नारद के, नारद की समाधि टूट गई। नारद ने जैसे ही उस सुंदर स्त्री को देखा, मन विचलित हो गया। देवी कौन हो तुम? कामदेव रूपी नारी ने कहा, मैं एक अप्सरा हूं और इस पृथ्वी लोक पर उतरकर इस धरती को देखने आया हूं। नारद ने कहा, देवी बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहो। बोले, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? विवाह करना। सोचिए, नारद जैसा ऋषि जिसको कभी स्त्री से विवाह का सोचना तक नहीं चाहिए। सेकंड बात, जो नारद जिसने आज से पहले कभी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, हाथ से टच नहीं किया, आज बताइए वही नारद विवाह की बात कर रहा है, शादी की बात कर रहा है। कामदेव रूपी नारी ने कहा, प्रभु मैं भी तुमसे विवाह करूंगी, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसी समय नारद का मन विचलित हो गया, भजन ध्यान तो भूल गया और नारी के चक्कर में दीवाना होकर उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जंगल में मुस्कुराती मुस्कुराती आगे आगे गई, और कितनी देर में क्या हुआ, नजर कहीं एक जगह बची और नारद को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गई, कहीं अचानक चली गई। अब सोचिए, जिस वस्तु से बड़ा प्रेम हो और वो वस्तु अचानक खो जाए, कितना दुख होता है। और भैया, जिस व्यक्ति ने प्रेम किया और बड़ा प्रेम गहरा हुआ हो और वो टूटे, कितना दुख होता है। नारद ने बड़ा गहरा प्रेम किया। नारद कहता है, जिसके चक्कर में भजन छोड़ा, भगवान छोड़े, तपस्या छोड़ी, भक्ति छोड़ी, और अब वो छोड़ के चले। नारद ने कहा, कुछ भी हो जाए, इसे ढूंढ के ही रहूंगा, इसे पाके ही रहूंगा। भगवान नारायण के पास नारद पहुंचे। नारायण ने भी खड़े होकर नारद का सम्मान किया और हाथ जोड़ के पूछा, हे देव ऋषि, आज आपके कैसे आने की इच्छा हुई? देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूं, वरदान दीजिए। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? बोले, प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, अब से कुछ घड़ी पहले मेरी आंखों के सामने जो एक सुंदर स्त्री थी, सुंदर देवी बन के जो आई थी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे उसे प्राप्त कराइए, उससे मेरा विवाह करा दीजिए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने मन में सोचा, शायद नारद मुझसे मजाक कर रहे हैं। अरे नारद जैसा ऋषि क्यों शादी करेगा, क्यों अपनी भक्ति छोड़ करके शादी में जाएगा? अरे नारद ऋषि है, वो तो ग्रस्त में जा ही नहीं सकता। नारायण भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान, नारद जी आप शायद आज मजाक करने आए हो। नारद जी ने कहा, आज मजाक नहीं है, आज मैं सत्य बोलने आया हूँ। भगवान ने बड़ा समझाया, नारद तुम ऋषि हो, तुम संत हो, तुम महात्मा हो। अरे तुम अगर एक स्त्री से विवाह करोगे, कितनी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे चक्कर में सारे संत बदनाम हो जाएंगे। जैसे एक महात्मा बुरा करता है, सारे संतों को बदनाम कर देते हैं। आसाराम कहाँ जेल गया, आज तक बेचारे आसाराम के चक्कर में बाबा बदनाम हो गए। कहने का मतलब, एक तालाब को एक ही मछली कभी कभी गंदा कर देती है। अगर उस मछली में कोई दोष होगा, पूरा तालाब गंदा हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोष कहीं लगता है, फिर पूरे लोग उस समाज के गंदे ही दिखने लग जाते हैं। नारद जी को बड़ा समझाया भगवान ने कि एक प्रभु, आप संत हो, ऋषि हो, आपको भजन नहीं छोड़ना चाहिए, आप भगवान के परम भक्त हो। आपको अगर ये शादी विवाह किया तो दुनिया कितनी बदनाम करेगी, क्या क्या बोलेगी। नारद बोले, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। अरे मैंने भजन तो बड़ा किया, तो मुझे मिला क्या? कुछ नहीं।
जैसा पहले था वैसे आज हूँ, लेकिन जिसे मैंने एक बार 2 मिनट भी देखा था, उसको देखते ही मेरे दिल को अलग ही सुकून मिला, चैन मिला, खुशी मिली। अब भगवान के सामने नारद जी नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है, चलो हम कृपा करते हैं, तुम्हारा विवाह उसी से हो जाएगा। बोले वो कहाँ मिलेगी? बोले सीधे चले जाओ, आगे चल करके एक महल पड़ेगा और उस महल में जाना, वही देवी उस महलों में राजकुमारी है, वो वहां मिलेगी। नारद जी गए, भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने लीला रची, माया से एक महल बना दिया। पहले तो वो कामदेव जो स्त्री बन के आया था, भगवान ने आज अपनी योग माया से वैसे ही कामदेव जैसी स्त्री एक और बना दी। वाह वाह वाह। जब कामदेव ने वो स्त्री बनाई, भगवान ने वो स्त्री बनाई, नारद वहां पहुंचे और जब नारद ने देखा कि आज उस महल में बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी हुई है। क्या लग रही है? भीड़। नारद जी ने पूछा भैया तुम सब लोग क्यों खड़े हो? राजा महाराजाओं ने कहा कि यहाँ की महारानी स्वयंवर कर रही है, विवाह कर रही है, स्वयंवर। उनको जो पसंद आएगा वो उसको वरमाला डालेंगे। नारद जी बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, अगर सिस्टम से शादी होती तो महीना 2 महीना लगते, अब तो तुरंत वो हमारे को देखेगी, वरमाला हमें डालेगी, क्योंकि हमको भगवान ने कृपा करके भेजा है और नारायण की आज्ञा आदेश को कोई टाल नहीं सकता। नारद भी लाइन में खड़े हो गए। वो राजकुमारी भगवान ने जो बनाई थी योग माया से, सब राजा देखे, कोई पसंद नहीं आया। जब नारद बच गए, मुस्कुराने लगे, आओ जल्दी टाइम बर्बाद मत करो, इधर तुम डालो उधर हम डालो। उसने माला उठाई और नारद के गले में डालने से 1 मिनट पहले कहा नारद जी माला तो गले में डाल दूं, लेकिन एक मन में शंका है। बोले क्या? तुम थोड़े सुंदर कम हो इसलिए मन नहीं चाहता, तुम थोड़े सुंदर कम हो इसलिए तुम्हारे साथ विवाह करने का दिल नहीं चाहता। नारद जी बोले तो फिर क्या करें? अब सुंदर तो बन नहीं सकते जैसे थे वैसे, आजकल तो बन जाते हैं ना। आजकल तो शादी हो रही हो, ऐसी पुताई होती है चेहरे पर, महाराज काले का गोरा और गोरे का पता नहीं कितना डबल गोरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और माता बहनों तो जब वे पार्टी जाती हैं, कईयों के तो बच्चे भी नहीं पहचानते होंगे कि मम्मी कौन सी है। ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। आजकल तो इतना ट्रेंड चल रहा है साहब, काले आदमी को भी बिल्कुल गोरा बना देते हैं, 2 दिन के 1 दिन के लिए। कहने का मतलब पहले तो ये मेकअप था नहीं। और नारद जी बोले तो हम सुंदर कैसे बने? बोले कुछ भी करो, बनो पर। नारद जी लौट के फिर वापस भगवान के पास गए। बोले प्रभु उसने हमें पसंद तो किया, लेकिन शादी से पहले बोली कि तुम थोड़े सुंदर नहीं हो, इसलिए सुंदर बनो। अब भगवान बोले देखो नारद जी, सुंदरता के लिए तो आप कुछ हो ही नहीं सकता भाई, जो रूप रंग तुम्हारा है वही रहेगा, मुख भी रहेगा, अब जैसे आप थे मैं क्या करूं। नारद जी बोले जब सब काम कर सकते हो तो क्या हमें सुंदर नहीं बना सकते? अब भगवान बोले नारद जी हम कैसे सुंदर बनाएं तुम्हें, जो वैसे थे वैसे ही तो रहोगे। नारद जी बोले तो एक काम क्यों नहीं कर लेते? बोले क्या? अरे बोले शादी करने के लिए घंटे 2 घंटे को आप अपना चेहरा मुझे लगा दो और मेरे मुंह को आप लगा लो, आप मुझसे सुंदर ज्यादा हो, शादी हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी, फिर कहाँ भक्के जाएगी, तुम अपना ले लेना हम अपना ले लेंगे। सीधी बात। अब भगवान बोले अरे नारद जी ऐसा कैसे होगा भाई, विवाह में पैसे भी उधार मिल जाते हैं। अरे पहले तो लोग दूसरों के पड़ोसियों के जूते भी पहन जाते थे शादियों में, अपने पास ना हो, कपड़े भी पहन जाते थे, गाड़ी भी ले जाते थे। तो भगवान बोले भाई चेहरा उधार कैसे मिलेगा, ये कोई अपना कोई निकालने वाला चीज थोड़ी है। भगवान को नारद जी बोला अगर ये नहीं किया ना, याद रखना ऐसा श्राप दूंगा दोबारा से दुनिया में जाके मनुष्य बनना पड़ेगा। एक बार श्राप लगा था, राम भी बने कृष्ण भी बने, वो हम संतों की ही लीला थी। अच्छा वाह। भगवान नारायण बोले नारद जी माफ करो, ये नहीं हो सकता। नारायण जी ने कहा अगर ये नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। भगवान बोले कि लगता है नारद जी अब तो बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं, तो अब क्या करें?
नारद जी के लिए भगवान ने कहा तो ठीक है, आपको जब ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, एक ध्यान देना। चेहरा तो तुम्हारे लिए मैं लगा दूंगा सुंदर, लेकिन जीवन में याद रखना, जब यहाँ से जाओ वहां तक शादी करने, रास्ते में अपना चेहरा मुख देख मत लेना, और मत किसी से उसके लिए पूछ लेना कैसा लग रहा हूँ। अगर तुमने पूछ लिया कैसा लग रहा हूँ तो चेहरा बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। नारद जी बोले हमारी कौन सी खुजली जो हम पूछे, तुम्हारा तो हमारे को चेहरा लगाओ सुंदर, शादी हो जाए फिर सब सिस्टम ठीक। बोले ठीक है तथा अस्तु, जाओ। नारद चल दिया। भगवान ने क्या किया, नारद का चेहरा तो दिया हटा और एक बंदर का चेहरा दिया लगा, बंदर का चेहरा लगा दिया। अब रास्ते में जब जा रहे थे शादी करने वाले, अब जो नारद को देखे सो हंसे। नारद बोला इसलिए हंस रहे होंगे, कल तक कितने बुरे थे आज कितने स्मार्ट हो गए हैं। पर नारद बोले भाई पूछ नहीं सकते किसी से, अगर पूछ लिया हम कैसे लग रहे हैं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने बोला है ना। नारद जी गए, राजकुमारी के महलों में पहुंचे, वही राजकुमारी वही महल वही स्वयंवर चल रहा था। राजा महाराजा सबको देखा, सब फेल हो गए, कोई पसंद नहीं आया। नारद जी बचे, हाथ में माला लेके नारद जी को पूछा प्रभु आप कौन? बोले पहचानती नहीं हो, जैसे कल माला डालने से चूक गई थी थोड़ी थोड़ी, हम वो नारायण आज तुम्हारे सामने है। वो देवी कहती है आप नारायण हो? बोले हाँ। बोले लो जरा चेहरा देख लो। देखा तो हाय राम, नारायण कहाँ, वो तो बहुत भयानक बंदर। नारद ने जैसे ही बंदर वाला मुंह देखा, अब तो भैया ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का दम ऊपर, नीचे का नीचे। अरे राम, भागवत में लिखा है इतनी गालियां दी भगवान को गुस्से में, जिन गालियों का बखान भी भागवत में स्पष्ट है। अरे बेशरम, अरे बेहा, तूने इतना बुरा काम कर दिया नारायण, तेरा भजन किया मैंने और तूने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। गुस्सा में आ गया नारद बिल्कुल। भागवत में भी गालियां आई उसकी, भागवत में खूब गालियां नारायण ने दी, नारद जी ने दी भगवान को। पर गालियों के बाद में भैया थोड़ा क्रोध डाउन हुआ तो नारद जी बोले देखो ये सब उस छलिया की गड़बड़ी है, उसने मुझे भी आज इतना छल करके झूठ कपट करके देखो ये चेहरा लगा दिया है। और ठीक है चिंता मत करो, इससे तो कल वाला अच्छा है, लो मैं कल वाला वापस लगवा के आता। तो वो देवी बोली बड़ी सुनो प्रभु, ना तो कल वाला अच्छा है और ना आज का अच्छा है, और सच्चाई सुनो तो ना कल का बुरा है ना आज का बुरा है। बोले जब बुरा ही नहीं है तो फिर शादी क्यों नहीं करती हो? बोले शादी तुमसे इसलिए नहीं कर सकती थी, कल तुम जिस रूप में आए तुम जब ऋषि थे, और आज जिस रूप में आए हो तो आज इस रूप में साक्षात मुझे हनुमान का दर्शन हो रहा है, और हनुमान बाल ब्रह्मचारी से मैं शादी नहीं। कल तुम्हारा ऋषि में दर्शन था, आज इस वानर मुख में श्री हनुमान का दर्शन मुझे हो रहा है। और हनुमान को तो सीता ने बाल ब्रह्मचारी होने का वरदान दिया है, मैं कैसे आज इस हनुमान के उस चेहरे रूप से आज विवाह करूं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम रहे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। आज मन कर रहा है हनुमान चालीसा बोल दें, आज सब मिलके एक बार पूरी बोल लें। आज मन कर ही गया हनुमान चालीसा का पाठ कर ले आज भागवत में 2 मिनट के लिए, कैसी बात है? ठीक है ना, कर लें। पर सुनो